नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के हल को। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एज यूजुअल पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, समझ के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसे कैसे हल करना है इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। और जो चीज़ हम प्रयोग में लेंगे उसका कारण भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि इसका प्रयोग करना है तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एक px बहुपद दिया हुआ है और एक gx बहुपद दिया हुआ है, तो gx से px को भाग देना है या px में gx से भाग देना है, दोनों बातें एक ही है। और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसको हम लोग ज्ञात करना है यानी लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में हमें px दिया हुआ है और यहाँ पे gx दिया हुआ है। तो इन दोनों में भाग देने से पहले हम क्या करेंगे, जांचेंगे, देखेंगे कि ये मानक रूप में है कि नहीं है। मानक रूप क्या होता है, जिस चर में भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम देखेंगे कि घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं है। पहले पद में चर का घात 3 है, दूसरे पद में चर का घात 2 है, तीसरे पद में चर का घात 1 है और अंतिम पद में चर का घात 0 है, यानी कि ये घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। क्या घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, इस बहुपद का चर का घात, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद gx में देखते हैं तो ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है, तो दोनों मानक रूप में लिखे हुए हैं। तो अब हम भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। gx क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 भाग देंगे किसमें, एक्स का घात 3 माइनस 3 एक्स का घात 2 प्लस 5x माइनस का 3 में। अब भाग देंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को हमें किसी भी हालत में कटाना होता है भाग देकर। तो हम इस भाजक में किस चीज़ से गुणा करें कि x का घात 3 आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर में हम क्या से गुणा करें कि x का घात 3 आ जाए। यहाँ पे हम p मान लेते हैं तो p क्या होना चाहिए, तो इससे इसमें हम भाग दे देंगे तो p का मान आ जाएगा x का घात 3 बट्टे x का घात 2 यानी कि x आ जाएगा। यानी कि x से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किसमें, x का घात 2 माइनस 2 में। तो हम यहाँ पे भागफल के जगह पे x लिखेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का घात 3 और इस 2 में जब हम x का गुणा करेंगे माइनस 2 में तो माइनस 2x आएगा। और इसके बाद इसको हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x का घात 3 से माइनस x का घात 3 कट जाएगा। उसके बाद ऊपर से हमारा यहाँ पे क्या उतरेगा, माइनस 3x का घात 2, क्योंकि इस वाले पद में यहाँ पे x का घात 2 वाला कोई भी पद नहीं है तो ये उतरेगा। उसके बाद यदि हम देखें तो ये प्लस का 2x और ये प्लस का 5x आपस में जुड़ के ये बन जाएगा 7x और ऊपर से एक और 3 उतर जाएगा इस प्रकार से। अब हमें किस चीज़ को कटाना है, माइनस 3x स्क्वायर को अब हमें किसी भी हालत में कटाना है। अब यहाँ पे अगर हम कटाने का बात करें तो कटाने के लिए हम किस चीज़ से गुणा करेंगे, तो माइनस 3 से यहाँ पे यदि हम गुणा कर दें तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। और जब माइनस 3 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और फिर इसको हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे। ऊपर से उतरेगा 7x और ये माइनस 3 और माइनस 6 आपस में जुड़ के माइनस 9 बना लेंगे और ये बच जाएगा 7x माइनस का 9। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने नीचे ऐसे पाई खींच दिया। क्यों खींच दिया, क्योंकि इसको हमें करना है विभाजन एल्गोरिथ्म से। और विभाजन एल्गोरिथ्म में जो शेषफल आता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो शेष का घात है ना, ये इस भाजक के घात से छोटा है। हमने जाना था ना कि rx का जो घात होगा छोटा होगा किससे, gx के घात से। और यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। और मैंने कहा था कि आगे उदाहरण आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा भी कि ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे आप भाग देने का प्रयास कीजिएगा, मतलब 7x को आप कटाने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, x का घात 2 में किस चीज़ से गुणा करें, मान लेते हैं q से गुणा करते हैं कि ये 7x यानी x के बराबर आ जाए या 7x के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम q का मान ज्ञात करेंगे तो 7x बट्टा x का घात 2 आएगा। यहाँ से एक ये कट जाएगा तो बचेगा 7 बट्टा x। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस का 7 बट्टा x,
ऐसा नहीं होगा। कटाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे संख्याओं में हम करते हैं कि उसको दशमलव रूप में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यदि हम कारण समझें तो हम बहुपद से भाग दे रहे हैं तो भागफल भी जो हमारा आएगा, यहाँ पे जो हमारा भागफल बन रहा है ये भी बहुपद होना चाहिए, शेषफल आ रहा है ये भी बहुपद होना चाहिए, और दो बहुपदों का हम आपस में भाग तो दे ही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से जब हम कटाने की प्रक्रिया करेंगे तो ये देखिए 7/x आया है ना इस स्थिति में, तो ये 7/x बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात जब हम ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो भागफल हमारा बहुपद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा भाग नहीं देंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि भागफल क्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि भागफल क्या आ रहा है? x - का 3, और शेष यानी कि शेषफल क्या आ रहा है? 7x - का 9, और यही हमें ज्ञात करना था। तो हमने इस प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न का आंसर निकाल लिया। अब चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? सेम प्रश्न है, 1 नंबर का 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। जो प्रश्न पढ़ के हमने समझा था वही कह रहा है हमको क्या करना है कि इस gx से इस px में भाग देना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या चेक करेंगे भाग देने से पहले कि px और gx दोनों मानक रूप में है कि नहीं है। तो इसको मानक रूप में देखते हैं तो पहले पद का घात 4 है, दूसरे पद का घात 2 है, तीसरे पद का घात 1 है, और इसको हम देखें तो घटते क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दें तो इसमें x का घात 3 वाला पद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मानक रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये px तो हमारा मानक रूप में हो गया। अब gx की बात करें तो gx मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें तो इसका मानक रूप होगा x का घात 2 माइनस का x प्लस का 1। अब ये मानक रूप में हो गया। तो अब हम भाग देंगे, तो किससे भाग देंगे? x का घात 2 माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे। किसमें? x के घात 4 माइनस 3x का घात 2 प्लस 4x प्लस 5 में हम भाग देंगे। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? ये पहला पद जो लिखा हुआ है भाज्य का, इसको हम कटाएंगे। तो हम इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि x का घात 4 पहले आ जाए? तो x के घात 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का घात 4 माइनस x का घात 3। x का घात 3 कैसे? इस माइनस x में और इस x का घात 2 में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल यहाँ पे आएगा। सभी पदों में यहाँ पे हम बारी बारी से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा करके हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका जो गुणनफल आएगा उसको हम लिखते हुए चलेंगे, जैसे कि बहुपदों का जो गुणा होता है उस प्रकार से। फिर x का घात 2 से हम प्लस 1 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x का घात 2 बनेगा। अब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएंगे। इसके बाद उतरेगा क्या? x का घात 3, क्योंकि ऊपर x का घात 3 इसमें कहीं भी नहीं है और ये x का घात 3 वाला पद है, तो ये ऐसे का ही ऐसे उतरेगा। आपको यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव आना चाहिए। फिर यदि हम आगे देखें तो ऊपर है -3 x का घात 2 और नीचे है -x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का घात, चर का जो घात है वो 2 है। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस है, तो -4x का घात 2 हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा +4x प्लस 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो पहला पद है, कौन सा पद? x का घात 3, इसको हमें काटना है। तो x स्क्वायर में किस चीज़ से गुणा करें? तो हम यहाँ पे करेंगे +x से। ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर पा रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x का घात 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, x का घात 3 माइनस का x का घात 2 प्लस का x, और इसको हम सरल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये पद कट जाएंगे। ये x का घात 2 वाले 2 यहाँ पे पद हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी करना होगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा होगा वो आएगा। माइनस चिन्ह वाला संख्यात्मक मान ज़्यादा है तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। इन दो पदों को यदि हम हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 3x, ऊपर से उतरेगा 5। अब यहाँ पे इस पद को हमें कटाना है। इस पद को कटाने के लिए किस चीज़ से हमें गुणा करना पड़ेगा? किस में? x स्क्वायर में। तो x स्क्वायर में यदि हम देखें तो हमें किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा? माइनस का 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3 होगा, और इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था भागफल, और दूसरा ज्ञात करना था शेष। क्या आ रहा है?
यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा भागफल आ रहा है। भागफल क्या है? x का घात 2 प्लस x माइनस का 3 और शेषफल क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसको आप जांच सकते हैं किस प्रकार से, जो भाग का नियम होता है उस प्रकार से कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हो रहा है कि नहीं। और इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए कि px बराबर gx इंटू क्यू प्लस rx, ये rx होता है। और इस चीज़ से हम जांच लेंगे। यहाँ पे यदि हम देखें जो शेष आ रहा है इसका घात जो है, इसमें जो चर का घात है 0 है और 0 हमेशा इस 2 से कम होगा, यानी कि चर का घात जो 2 है उससे कम होगा, यानी कि जो शेष आया है यहाँ तक हम इसको छोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए और आप लंबे समय तक याद रखें। आप खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा बिना हिंट लिए हुए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न का ये तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें भी हमें क्या करना है? इस gx से इस px में भाग देना है। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि जो बहुपद हमें दिए हुए हैं, जिससे जिसमें भाग देना है या जिसको जिससे भाग देना है, वो दोनों मानक रूप में है कि नहीं है। इसको देखें तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके चर घात के घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, तो ये मानक रूप में है। अब हम देख लेते हैं gx को, तो ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मानक रूप में ऐसे लिख देंगे कि माइनस का x का घात 2 प्लस का 2, ये मानक रूप में हो गया। अब भाग देना हम यहाँ से शुरू करेंगे। माइनस का x का घात 2 प्लस 2 से हम भाग देंगे x के घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सबसे पहली प्रक्रिया करेंगे कि इस x के घात 4 वाले पद को हमें कटाना है, कुछ भी करके कटाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? किस चीज़ से गुणा करेंगे कि ये आ जाए? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्लस x का घात 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है, और x का घात 2 का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो इसमें हम किस चीज़ से गुणा करें कि ये आ जाए? तो माइनस x का घात 2 से यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और x का घात 4 आ जाएगा। तो भागफल में हम लिखेंगे माइनस x का घात 2, तो ये हो जाएगा x का घात 4। और जब माइनस x का घात 2 से हम 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x का घात 2 हो जाएगा। और इसको हम जब सरल करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2x का घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6। अब आगे क्या करना है? जो 2x का घात 2 वाला पद है, ये वाला पद, इसको हमें काटना है। तो हम किस में? इसमें x का घात 2 में, जो कि माइनस x का घात 2 है, इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि ये आ जाए? क्या आ जाए? 2x का घात 2 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे कि माइनस x का घात 2 में एक संख्या हम q से या p से यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, जो इसको 2x का घात 2 बना दे। तो हम p का मान यहाँ से जब ज्ञात करेंगे समीकरण को हल करते हुए, तो 2x का घात 2 होगा बट्टा माइनस x का घात 2 होगा। तो x का घात 2 से ये कट जाएगा, माइनस 2 आएगा p का मान, यानी कि माइनस 2 से हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x का घात 2 माइनस 2 प्लस 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसको हम सरल करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और माइनस का 5x प्लस का 10 ये बचेगा हमारा शेषफल। क्यों शेषफल बचेगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो शेषफल बच रहा है, यहाँ पे चर का घात 1 है और जो हमारा भाजक है यहाँ पे चर का घात 2 है, यानी कि शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा है, इसलिए शेषफल हमारा ये हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में हमसे 2 ही चीज़ पूछा जा रहा है कि हमारा भागफल क्या होगा और हमारा शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा भागफल क्या आया है? माइनस x का घात 2 माइनस का 2, और शेषफल क्या आया है? माइनस 5x प्लस का 10, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए हों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के प्रश्न यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी कहेंगे कि इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर ले और अपने परिवार को और बड़ा बनाएं।